धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जिन यज्ञों में पदार्थ और कर्मों की आवश्यकता होती है उन यज्ञों को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे मिट्टी से बने बर्तन को मिट्टी पात्र कहते हैं, ऐसे ही पदार्थ की प्रधानता वाले यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। हे संसार के मनुष्यों, यहाँ सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है, किंतु यहाँ भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, कदाचित ज्ञान यज्ञ विवेक विचार जन्य है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, किंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है, और जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध बना रहता है तभी तक उसका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। इसलिए हे पार्थ, जब मनुष्य अपने लिए कर्म नहीं करता तब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ये संसार के मनुष्यों, अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। पहला संचित पाप, दूसरा चित्त की चंचलता और तीसरा अज्ञान। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को मात्र सेवा समझकर करता है तो उसके अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों ही दोष मिट जाते हैं। तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्म को स्वरूप से त्याग कर गुरु के पास चला जाता है। तब उसी समय वह कर्म और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है। तब वही कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहे, किंतु एक परमात्मा ही उसका लक्ष्य होता है। और यही संपूर्ण कर्म और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ये संसार के मनुष्यों, शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 साधन कहे गए हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समदम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, चौथा है मुमुक्षुता, पांचवा है श्रवण, छठवां है मनन, सातवां है निधिध्यासन, आठवां है तत्व पदार्थ संशोधन। इसमें से पहला साधन विवेक है। इसमें सत्य और असत्य को अलग अलग जानना ही विवेक कहलाता है। सत्य असत्य को अलग अलग जानकर असत्य का त्याग कर संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। इसके बाद मन को इंद्रियों से हटाना सम है, और इन इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों को संसार की ओर से हटाना उपरति कहलाती है। सर्दी गर्मी द्वंद्वों को सहना और उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा कहलाती है। और अंतःकरण में शंकाओं का न रहना ही समाधान कहलाता है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से मुक्त होने की इच्छा ही मुमुक्षुता कहलाती है। मनुष्य में मुक्ति का लक्ष्य हो जाने के कारण साधक पदार्थ और कर्मों का स्वरूप से त्याग कर वह ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास चला जाता है। साधक गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर उसका निर्णय करना और उसे धारण करना ही श्रवण कहलाता है। श्रवण से प्राणायाम और संशय दूर हो जाते हैं, और परमात्मा का चिंतन करना ही मनन कहलाता है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर हो जाते हैं। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना ही विपरीत भावना कहलाती है, और उसी विपरीत भावना को मिटाना ही निधिध्यासन कहलाता है। ये संसार के मनुष्यों, प्राकृतिक पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक परमात्मा शेष रह जाए तो इसी तत्व पदार्थ को संशोधन कहते हैं। कदाचित विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सभी साधनों का अर्थ असाधन है, अर्थात असत्य से संबंध का त्याग। और त्याज वस्तु अपने लिए है ही नहीं, किंतु त्याग का परिणाम अपने लिए होता है।
हे संसार के मनुष्यों, जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों द्वारा शास्त्रों का श्रवण होता है, विषयों का मनन होता है, रुपयों का निधिध्यासन होता है और दुखों का साक्षात्कार होता है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थों की मुख्यता रहती है और वह करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है और वह करण निरपेक्ष है। इसीलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय अन्य सत्ता है ही नहीं।